वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूँ वीना मलिक और ये प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। किस पार्टी ने अवाम को कितनी खुशी दी, इसका फैसला तो इस पर है कि किसके लतीफे ज्यादा मशहूर हुए, जिस पर अवाम हंस सके। मेरे हिसाब से तो सदर परवेज मुशर्रफ और एमएमए ने अवाम को बहुत हंसाया, मतलब खुश किया। वजीर आजम शौकत अजीज साहब जब कभी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाएंगे तो हम उनसे लतीफों का जीडीपी रेट जरूर पूछेंगे। दुआ लीग के नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरी दुआ है कि कोई डील की तरफ ना जाए। उनकी और भी बहुत सारी दुआएं हैं, जैसा कि या अल्लाह जब डील होने लगे तो बिजली बंद हो जाए, या अल्लाह जब डील होने लगे तो पेन में स्याही खत्म हो जाए, या अल्लाह पाकिस्तान चांद पर पहुंच जाए और सदर परवेज मुशर्रफ वहां पर जलसे से खिताब करने के लिए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की दुआ क्या होगी? ऐ परवरदिगार, मोहतरम काजी के जज्बात 73 के आइन के तनाजुर में अपने काबू में रख, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त असेंबली में गुजार सकें और इलेक्शन कैंपेन की सऊबतों से बच सकें। शेख साहब की दुआ होगी, देखें जी अल्लाह जी अपनी रहमत से वो बारिश बरसा दें जो सारा सियासी कचरा बहा कर ले जाए, बस रेलवे लाइन को नुकसान ना हो। और भी दुआएं हैं, लेकिन इस सेगमेंट के बाद। प्रेसिडेंट साहब समझ ले कि हमारा काम तो शुरू हो ही हुआ। हिसाब किताब लगाकर अगर आप फाइनल चेक करें तो जो बेनिफिट हमको नजर आ रहा है ना, उसमें सारे खित्ते का फायदा है गुरु की कृपा से। सबको पता होना चाहिए मैं इश्यूज को फेस करने से नहीं डरता, आपको फेस करता हूँ ना। कोर इशू पे आए। मैं क्या जी केड़ी कोर की गल कर रहे हैं आप? दिलजीत कौर की या कुलदीप कौर की? देखें जी प्रेसिडेंट साहब, कोई कोर इशू बाकी नहीं रहा। सारे इशू जड़े हैं ना वो इशू लेस हो गए हैं। मैंने सब ऑप्शन खुले रखे हैं, सबों को मालूम होना चाहिए। आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो हम 200 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। देखिए जी सदर साहब, आप इस स्पीड से आगे निकल गए ना तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी। आप एक काम करें, आप भी 100 की स्पीड से चलें तो हम भी 100 की स्पीड से चलते हैं। मेरी तो स्पीड शुरू ही 100 से होती है। हाँ जी, एक्सीलेटर पे पैर रखने से तो इसकी रफ्तार कम हुई है, समझे? इंडो पाक ब्रांड की गाड़ी है ना। हाँ जी, यस, दोनों पाँव रख दें, डबल मार्च। हाँ जी हाँ जी। सियाचिन और सर क्रीक सब पीछे रह गए हैं और देखें जी हम आगे आ गए हैं। यस, हम चाहेंगे कश्मीर स्टॉप पर ठहरें ताकि वहाँ के अवाम के उमंगों के मुताबिक रोड मैप बना दें। हमारी जेडी सरकार है उसको कश्मीर के स्टॉप पर बहुत ठंड लगती है, मगर देख लें हम कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक रोड मैप बना देंगे। हाँ, मगर आपा फायदा देख कर हमें मिल बैठ के सब मसले हल करने हैं। हाँ जी, खड़े खड़े थक जाते हैं ना। कश्मीरियों की किस्मत का फैसला हम बैठकर ही हल करेंगे। राहुल के कान खींचे थे मैंने, पर इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? अरे हम इतने आगे आ गए हैं। हाँ प्रेसिडेंट साहब, अपनी मंजिल आ रही है, अमन सुख और शांति की मंजिल। हाँ यस, मैं यही चाहता हूँ स्पीड और तेज करें। हाँ जी, गुरु की कृपा से हिसाब किताब लगाकर करें। हाँ। आपको पता है हुक्मरान और सियासतदान जो कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? नहीं। मैं बताती हूँ। अगर वो कहें कि हम ये काम जरूर करेंगे तो मतलब ये काम आपको खुद करना होगा। अगर वो कहें कि हम इस पर काम कर रहे हैं तो मतलब हमने इस पर काम करने का भी सोचा भी नहीं। अगर वो कहें कि इस पर डिस्कशन के लिए मीटिंग रखते हैं तो मतलब अब मेरे पास अभी वक्त नहीं, फिर कभी इस पर बात करेंगे।
اگر وہ کہیں کہ ہم صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں لیکن ڈیڈ لائن کو اچیو کرنے میں کچھ وقت لگے گا، تو مطلب ہم مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، بر وقت کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہیں کہ ہم ایک ٹیم ہے تو مطلب آپ مجھے اکیلے پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ کہیں کہ آل دا بیسٹ تو مطلب یو آر ان ٹربل۔ آج کل دل کے دورے اور حکمرانوں کے دورے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، تو حزب اختلاف بھلا کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں ایک دن دورے کے ساتھ۔ ہمیں کسی نے مولانا حزب اختلاف کے دورے کی اطلاع دی تو ہم فوراً عیادت کو پہنچے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ تو بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھارتی سیاستدانوں اور انڈین جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کے لیے تحفے پیک کیے۔ اپنے جیسے علماء کے لیے ایکسرسائز کے لیے فٹ بال، پتلے علماء کے لیے خشک میوے، اپنوں کو تحفہ دینے کے لیے صافے اور مخالفوں کے لیے اپنی تقریروں کے کیسٹ رکھے، اور اکرم مہربانی کے ساتھ بھارت یاترا پر روانہ ہوئے۔ پیدل واگا بارڈر پار کیا۔ دوسری طرف ان کے استقبال کو علماء آئے ہوئے تھے۔ میزبانوں نے مولانا کو سفید ٹوپی کی سیاسی غرض و غائز کے بارے میں بتایا اور مولانا نے انہیں اپنے صافے کے بارے میں بتایا۔ صافہ بامقابلہ سفید ٹوپی مناظرہ ہوا۔ مولانا نے صحافیوں کو بتایا کہ MMA کی حکومت جمہوریت کے لیے کیا کر رہی ہے، دھرنا دینے، جلسہ کرنے اور مارچ کرنے کے جدید طریقے بتائے۔ مولانا صاحب، آپ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے موسم بدلنے کا انتظار کرتے ہیں اور اب اپنی مرضی سے اتنی گرمی میں یہاں آئے ہیں، یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیے جناب، 73 کے آئین کے تناظر میں دیکھیں تو سفر وسیلہ ظفر ہے، وجہ تضاد نہیں۔ آپ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ بھارت کے دورے پر آئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا خاص وجہ نہیں تھی؟ دیکھیے محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ من حیث الجماعت سفر کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ سفر محفوظ رہے، کہیں تقریر کرنا ہو تو سامعین کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ جی